गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन बेसिक। जो भी पीछे का जो भी हमारा सेशन है वो सेशन के अंदर हमने कम्युनिकेशन स्किल्स किया है। हम जब भी किसी और के साथ बात करते हैं तो हमें वहाँ पे कैसे बात करनी है, हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पिछले लेक्चर में देखी है। हमने ये भी देखा है कि अगर कई बार हमें किसी के साथ बात करने में कई सारे बैरियर्स भी आते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो उसको हमें कैसे रिसोल्व करना है, ये सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पे देखी है। आज आपके सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन है वो सेशन का नाम है प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि सर प्रोनाउंसिएशन के बारे में आज क्यों पढ़ना है हमें। हम पहली कक्षा से लेके आज हम कॉलेज तक आ गए तो हमें वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई गई, तो कॉलेज लेवल में ही ये सारी चीज़ें क्यों सिखाई जाती है। तो इसका एक रीज़न है कि कई बार हम लोग कई सारे प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं, उसको बोलने में हमें दिक्कतें आती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमें कैसे रिड्यूस करना है हमें वो देखना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी के साथ बात करते हैं और बात में हमसे गलत प्रोनाउंसिएशन यूज़ हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा एक मजाक भी बन जाता है। कई बार ये भी होता होगा कि हम लोग फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने गए हैं, एक्चुअल में बोलना कुछ और था और वहाँ पे हमने गलती से कुछ और बोल दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ में ना बने, या फिर बने तो उसके अंदर हमारा मजाक ना हो, उसके लिए आज ये चीज़ मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा सेशन है प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। आपको ये जो PDF है वो पूरी PDF में आपको जब लास्ट में सारे लेक्चर्स ख़त्म होंगे हमारे, तो उसके बाद मैं आपको ये दे दूँगा, तो आप उसके अंदर से भी इजीली पढ़ सकते हो। पहले हमारा असाइनमेंट जो है वो अलग से आता था, आज इसके अंदर ही है। मैं आपको दिखा दूँगा कि आपको कौन सा पोर्शन लिखना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है हमें किसी के साथ बोलना है या हम किसी के साथ बात करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे हम लोग उच्चारण करते हैं जो हमारा कई बार गलत भी होता है। तो हमारा जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, तो क्या प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग क्या होता है। तो प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग होता है उच्चारण। हम जो भी शब्द बोलते हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ आपके साथ, मैं उसका उच्चारण कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखना चाहिए। ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन इज़ द वे यू से अ वर्ड और लैंग्वेज इज स्पोकन। कि उच्चारण जो है वो हमारे बोलने का, हमारी भाषा का, हमारे जो बोलने का तरीका है उसका एक रास्ता है कि उसी रास्ते के थ्रू, उसी उच्चारण के थ्रू हम किसी के साथ बात कर सकते हैं। बट इफ़ वी डू नॉट से वर्ड्स करेक्टली, अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। अगर मैं सही से वर्ड का उच्चारण, सही से शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता हूँ, तो सामने वाला जो भी बंदा है वो सामने वाले
जो सामने वाला जो बंदा है वो बंदा मुझे अच्छी तरह से समझ सकेगा नहीं। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ अगर उसके अंदर आपको कोई भी तकलीफ हो, अगर मैं यहाँ से सही से ना बोल सकूँ या यहाँ से मैं सही से उसका उच्चारण ना कर सकूँ तो आपको भी तकलीफ आएगी। क्योंकि आप मुझे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, आप मुझे इजीली समझ नहीं सकेंगे। फिगर 1.6 हमें जो यहाँ पे एक फिगर्स दी गई है उसके अंदर हमें प्रोनाउंसिएशन का इम्पोर्टेंस दिया गया है। In this lesson, you will learn about the common sounds used while speaking in English. कि ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, वो लेसन के अंदर हमें इंग्लिश में कैसे स्पीक करना है, इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो उसके आपको कई कॉमन साउंड दिए गए हैं, कॉमन शब्द दिए गए हैं, जिसको हम जब भी स्पीकिंग के इंग्लिश के अंदर स्पीकिंग करेंगे तो उसको हमें याद रखना है। To communicate well when you speak, you need to know how to pronounce words correctly. कि हम जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो हमें हमारे जो भी शब्द है वो शब्द का उच्चारण सही से करना है। Correct pronunciation will help you express yourself in a clear and confident manner. जब भी हम करेक्ट शब्द का उच्चारण करेंगे तो वो हमें आत्मविश्वास और हमारी लाइफ के अंदर हमें क्लियर करेगा कि आप एक एक्सप्रेस पर्सन हो, आप एक ऐसे वक्ता हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जिसको लोग सुनने का भी पसंद करेंगे। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, उसको भी ये क्या करेगा, इंक्रीज कर सकेगा। इट विल ऑल्सो हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स इजीली। ये प्रोनाउंसिएशन जो है, ये उच्चारण का जो आज बेसिक हम सीखने वाले हैं, वो दूसरों को भी मदद करेगा। कैसे उसको हेल्प करेगा, तो कि वो हमारे वर्ड्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। आपको एक इमेज दिया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कोई दो पर्सन है जो कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। तो वो जो बातें कर रहे हैं वो क्या है, तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना, हमें ये सोचना कि वो लोग एक प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। यहाँ पे हम आज देखेंगे स्पीकिंग प्रॉपरली। A common mistake that people make is when they are not able to pronounce words. A common mistake that people make is when they are not able to pronounce words. कि कई सारे ऐसे पीपल्स भी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन का, जो शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम पहली कक्षा से लेके आज हम कॉलेज तक पहुंच गए, लेकिन आप में भी कई सारे लोग ऐसे होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको प्रोनाउंसिएशन जो है, जो उच्चारण है, वो कई बार सही से नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स को हमें ये जो प्रॉब्लम है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि वो सबको रहती है। कई बार मेरे साथ भी होता है कि कई बार ऐसा नाम होता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए क्या करता हूँ, तो कि वो जो शब्द है वो शब्द को मैं बारी बारी से बोलूँगा। सही है, गलत होगा तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूसरी बार वही नाम, वही शब्द मेरे को उच्चारण करना है उसका, तो मैं उसका इजीली कर सकता हूँ। Therefore, it is important to clearly and correctly pronounce the words. कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, एक महत्व है उच्चारण का कि आपको साफ सुथरा और सही उच्चारण करना है इसका, तो कि वर्ड्स का। से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, कि नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो वर्ड्स हमें कैसे बोलने हैं। तो कि फर्स्ट है योर, वल, चेक,
वियर। तो आपको भी मेरे साथ में ये चीज़ 3 बार दोहरानी है। जैसे मेरा ख़त्म हो आपको बोलना है, मैं उसके लिए आपको बीच में थोड़ा टाइम दूंगा। योर वर्ल्ड चेयर वियर, योर वर्ल्ड चेयर वियर, योर वर्ल्ड चेयर वियर। तो ऐसे शब्द को स्पष्ट बोलना है। किसी को योर वर्ल्ड बोलना है तो उसको दिक्कत आती है, तो दिक्कत ना आए उसके लिए हमें क्या करना है, तो कि हमें रिपीटेडली इसका क्या करना है जब भी लेक्चर ख़त्म हो तो आप एक बार ये सारी चीज़ें जो है उसका आप एक बार प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ऑल्सो ट्राई सेइंग दिस वर्ड्स अलाउड। जो नीचे दिए गए शब्द हैं उसका हमें लाउड जोर से वो शब्द का उच्चारण करना है। फॉल, फेल, सेल, सेल, ट्रेल, टेल। तो यहाँ पे एक जैसे 2 शब्द दिए गए हैं, फॉल, फेल, सेल, सेल, ट्रेल, टेल। फर्स्ट वाला जो है फॉल तो उसके साथ में फेल, उसके बाद है सेल, उसके बाद है सेल, तो टेल तो उसके बाद में टेल। What did you notice? आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, तो कि sometimes words which have similar spellings are pronounced differently। कि कई बार क्या होता है कि सिमिलर वर्ड्स वाले सिमिलर यानी कि सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होता है। जैसे कि हम बात करें नाइफ और नाइफ, ठीक है, तो नाइफ जो होता है उसके अंदर उसका स्पेलिंग क्या होता है, तो नाइफ का स्पेलिंग होता है KNIFE। ये तो है नाइफ और ये है नाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं नाइफ, NIFE, नाइफ। तो सर यहाँ पे ये जो के है तो हमने ये के क्यों लिया, तो ये के जो है वो के क्या है, हमारा साइलेंट है। तो साइलेंट शब्द भी कई बार आते होंगे कि जो हमारे साइलेंट वर्ड है, मतलब कि उसको हम जब भी प्रोनाउंस करते हैं तो जो शब्द है फर्स्ट वाला वो नहीं आएगा। समटाइम्स वर्ड्स विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स मे बी प्रोनाउंस इन द सेम वे। कई बार ऐसा भी होता है स्पेलिंग डिफरेंस है लेकिन उसका जो प्रोनाउंस है वो सेम है, उसका जो उच्चारण है वो सेम है। जैसे कि सेल, सेल, तो सेल का स्पेलिंग है SAIL, लेकिन उसको भी सेल ही बोलते हैं। और सेल का स्पेलिंग है SALE, तो उसको भी सेल ही बोलते हैं। द बेस्ट वे टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इज़ टू लिसन केयरफुली। कि हमें जो भी वर्ड्स है उसका उच्चारण सही से करना है, तो उसके लिए हमें प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स को सही से सुनना पड़ेगा, उसको हमें केयरफुली लिसन करना पड़ेगा, उसको सही से सुनना पड़ेगा। फोनेटिक्स, हाउ डू वी प्रोनाउंस वर्ड्स, वी यूज साउंड्स टू स्पीक। कि हाउ डू वी प्रोनाउंस वर्ड्स, कि हम प्रोनाउंस जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स का उच्चारण कैसे कर सकते हैं। वी यूज साउंड्स टू स्पीक, कि हमें कई सारे साउंड सुनने होंगे कि जिसके थ्रू हम स्पीक कर सके। एवरी वर्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर साउंड। कई बार ऐसा भी होता है कि एक जैसे ही कई सारे साउंड्स होंगे लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंट रहता है। वी पुट दिस साउंड्स टुगेदर टू प्रोनाउंस वर्ड्स। जो हम जब भी वर्ड्स का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ हम ये जो भी साउंड्स है उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द साउंड, टॉक वी मेक व्हेन वी स्पीक। कि फोनेटिक्स जो साउंड्स है वो हमें आज स्टडी करना है और हमें उसके थ्रू उसके द्वारा आज हमें बोलना है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड डॉग इज मेड ऑफ 3 साउंड्स, पुट टुगेदर DOG. Speak the word aloud as shown in Hindi to help you pronounce it correctly. Dog, D plus O plus G। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा 3 वर्ड्स के थ्रू डॉग जो शब्द है हमारे वो 3
शब्द के थ्रू बनता है, 3 साउंड के थ्रू बनता है, जिसका स्पेलिंग है D-O-G। हम जब स्कूल के अंदर थे तो हम लोग संधि पढ़ते कि संधि छुटी पारो। तो ये जो संधि है वो क्या है कि हमारा जो नाम बनता है वो कैसे बनता है। तो हम वहाँ पे कहेंगे ड डॉग, तो डो ग डो डो, तो वहाँ पे दो प्लस अ, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं द प्लस अ प्लस ज ग प्लस अ डॉग, ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही से है, लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें ये क्या चीज़ है कि ये डॉग जो है वो डॉग शब्द 3 शब्द से बनता है। फर्स्ट है डी, सेकंड है ओ, उसके बाद है जी। तो फर्स्ट हिंदी में क्या होता है, तो पहले द आएगा, फिर प्लस प्लेस एक कानों ने मात्रा आएगा, उसके बाद आएगा ग, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डॉग। The word cat is made of 3 sounds C, A और T। ठीक है, speak the words aloud in Hindi to help you cat। ठीक है, the English alphabet has 26 letters from A to Z, but each of these letters can be pronounced in different ways in different words। कि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उसके अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स है A to Z, जो A से स्टार्ट होता है और Z तक ख़त्म हो जाता है। बट ईच ऑफ दिस लेटर्स कैन बी प्रोनाउंस इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट वर्ड्स। कि ये जो सारे शब्द है वो शब्द का हम प्रोनाउंस, उसका उच्चारण अलग अलग रस्तों से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वी यूज़ 26 लेटर्स टू राइट इन इंग्लिश। कि हम जब इंग्लिश के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो हम 26 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। बट वी यूज़ मोर देन 26 साउंड्स व्हेन वी स्पीक इंग्लिश। कि जब हम इंग्लिश के अंदर किसी के साथ बात करते हैं तो हम 26 से भी ज़्यादा साउंड्स का उपयोग करते हैं। दिस इज़ वाई अ वर्ड्स स्पेलिंग डज नॉट ऑलवेज मैच इट्स प्रोनाउंसिएशन। कि हर बार जो भी वर्ड्स होता है वो उसका जो स्पेलिंग है वो मायने नहीं रखता है, बल्कि उसका जो उच्चारण है वो मायने रखता है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, let us take the letter A for example. Read out the words below aloud. A is pronounced differently in different words as shown in table 1.7. Cat, apple, bag. A, cat, apple, bag. उसके बाद तो यहाँ पे देखो ये A हो रहा है, यहाँ पे कार, फर्स्ट एंड पार्क। तो यहाँ पे हम क्या आ रहा है बीच में आ, कार, कार। तो का के बाद क्या आ रहा है, तो का के बाद आ रहा है का। जब हम का बोलते हैं ना तो का में क्या आता है, क में आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है कार। कॉल, कॉल। तो जब हम कॉल बोलते हैं तो कॉल जब बोलते हैं तो कॉल में ओ आता है, क्या आता है ओ है। तो यहाँ पे सब में क्या है, आप देखिए सब में क्या है ए ही है, लेकिन उसका अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे फर्स्ट वाले में ए है तो उसका ए, सेकंड में आ, थर्ड में ओ। ठीक है ना, एक ही वर्ड्स है, वो एक ही वर्ड्स का 3 डिफरेंट साउंड्स हो रहा है, ए आ ओ। जैसे कि मेरा नाम है उर्विल, तो उर्विल, ऊ, तो वहाँ पे क्या आता है अ आता है। जैसे किसी का नाम है निर्मला, तो नी, तो वहाँ पे क्या आएगा ई आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। पे अटेंशन टू द साउंड ऑफ ईच वर्ड, like while listening you will be able to pronounce it clearly। कि ये जो आपको ऊपर जो ये 3 शब्द दिए हैं, आप उसको एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आप इजीली सब कुछ समझने लग जाओगे।
Types of sound. We have now seen how the letters of the alphabet are not enough to exactly match the match the many different sounds we make when we speak. कि यहाँ पे कई सारे ऐसे लेटर्स हैं, कई सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमें उसके साउंड्स वो सेम है, लेकिन उसके साउंड्स क्या है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसके साउंड्स अलग हो जाते हैं. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द साउंड्स वी यूज. चलो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द है कि जिसका हमें इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम पे इस्तेमाल करना है. यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. वोवेल्स, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवेल्स. वोवेल्स का मतलब होता है स्वर, कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर टोटल 5 स्वर है, ए ई आई ओ यू. ये हमें जो ये वोवेल्स है वो वोवेल को हम 12 साउंड्स के अंदर भी बोल सकते हैं. उसके बाद वी मेक अ डाइफ्थोंग साउंड व्हेन वी कंबाइन 2 वोवेल्स स्टार्ट एज 1 वोवेल. कि यहाँ पे क्या होता है, तो कई सारे स्पेलिंग ऐसे होते हैं जिसके अंदर 2 वोवेल्स आते हैं. हाउस, तो HOUSE, तो O और U. यहाँ पे क्या है, 2 साउंड्स इकट्ठा होते हैं. थर्ड में हमारा जो है कॉन्सोनेंट्स, उसके अंदर है अ कॉन्सोनेंट साउंड इज एनी साउंड दैट इज नाइदर अ वोवेल नॉर अ डाइफ्रॉग साउंड. कि यहाँ पे जो कभी ऐसा भी होता है कि कभी आपका जो शब्द है उसके अंदर वोवेल्स भी होगा या फिर वो डाइफ्थोंग्स भी होगा, यानी कि एक साथ 2 स्वर भी वहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं. यहाँ पे हमें कई सारे साउंड्स दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट वाला है पी साउंड, टी साउंड, के साउंड एंड एल साउंड. तो फर्स्ट में पेन, रिपोर्ट, स्टॉप, ट्रेन, स्टोरी, पुट, बुक, कोल्ड, म्यूजिक, लुक, प्लेस, स्कूल. तो फर्स्ट वाला ये जो है पेन, तो यहाँ पे क्या आता है अ. उसके बाद है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट, पोर्ट, पो, यहाँ पे वापस क्या आएगा अ. स्टॉप, तो यहाँ पे क्या आता है अ. ट्रेन, ट्रेन ई. स्टोरी ई. पुट अ. बुक अ. कोल्ड, को ओ. कोल्ड पे क्या आता है ओ. म्यूजिक यू. म्यूजिक. लुक, तो यहाँ पे क्या आता है लू अ. प्लेस, प्लेस, तो यहाँ पे भी क्या आता है अ. जैसे ही हम शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तो उसका जो भी प्रोनाउंस है वो प्रोनाउंस उसके हिसाब से हम लोग हो ही जाता है. स्कूल, स्कूल अ. स्कूल ल, तो यहाँ पे क्या आता है लास्ट में ल, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा अ. तो आज हमने क्या स्टडी किया तो हमने कई सारे जो हमारे वोवेल्स हैं वो वोवेल्स हमने पढ़ लिए. तो आपको ये इतना याद होना चाहिए कि हमारे इंग्लिश के अंदर टोटल 6 वोवेल्स है, 5 वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू. यहाँ पे आपको हम एक एक्टिविटी देता हूँ. पहले तो हमें ये ए वाला जो है उसका आपको मुझे क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको मुझे देना है, जो मल्टीपल चॉइस है. तो आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है इतना, फिर उसके अंदर जो भी राइट आंसर है उसके अंदर लाइन करके मुझे भेजना है. जो ये येलो कलर वाला है वो है हमारा असाइनमेंट. ठीक है, वो क्या है, वो है हमारा असाइनमेंट. तो ये आपका आज का असाइनमेंट हो गया. ठीक है, हो गया आपका ये असाइनमेंट. चलो इसको हम इधर ही ले लेते हैं. आ गया, ये है हमारा आज का असाइनमेंट. तो प्लीज़ आज का ये जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट हमें अच्छे से करना है. ये वीडियो के अंदर अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ हो तो प्लीज़ मेरा कॉल करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा.
मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर सैटरडे संडे का जो कॉलेज सेशन रहता है तो उसमें संडे 4 बजे के बाद भी मिल सकते हो, या फिर आप विदित सर से कॉल करके भी इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये लेक्चर्स के अंदर अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हेल्प आप मेरी मदद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।